देखिए चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा जैसे यहाँ पे लिखी गई है, एक मिनट, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, मतलब कि विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न हो जाए तो विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक अदिश राशि है। इसे ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला Q बराबर Ne प्रयोग करते हैं, जहाँ N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। और इनको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे कि प्रकृति क्या होती है आवेशों की। आवेशों की प्रकृति कैसी होती है कि अगर दो आवेश समान प्रकृति के हैं, अगर दो आवेश समान प्रकार के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एक आवेश धना प्लस है और दूसरा भी प्लस का है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बाहर की ओर को भेजेंगे। और दूसरी तरफ अगर एक आवेश माइनस का होता है और एक प्लस का होता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये आवेशों की प्रकृति होती है। यदि हम कूलाम के नियम को देखें तो कूलाम का नियम कहता है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। अगर इसमें हम Q1 बराबर 1 कूलाम रख दें और Q2 बराबर भी 1 कूलाम रख दें और इसको सॉल्व करें तो 9 × 10⁹ और देखो Q1 में 1 Q2 में 1 रखेंगे, अपॉन में करेंगे तो ये इसका जो बल आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन का होगा। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। मतलब जितना उसमें बल आया है 9 × 10⁹ वो उसी बल से उसको प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि ये धनायन है और दोनों चूँकि Q1 तथा Q2 दोनों आवेश धन आयन थे, इसलिए जो यहाँ पे जब F का मान निकाला गया कि 9 × 10⁹ जो कि पॉजिटिव आ रहा है तो ये प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। आगे चलते हैं। आगे विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन क्या है। विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब या तो वो अपनी ओर आकर्षित करे और या तो वो प्रतिकर्षण करे। मतलब कोई आवेश है उसके चारों तरफ जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई ये विद्युत क्षेत्र E है और इसके चारों तरफ ये कोई आवेश है, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ, जैसे ये आवेश है, आवेश के चारों तरफ अगर कोई दूसरा आवेश यहाँ पे आ जाए, तो या तो ये इसको आकर्षित करे और या तो प्रतिकर्षित करे। दोनों ही हो सकते हैं, या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे तो वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी से रिलेटेड है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक पर कार्यरत वैद्युत बल
बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन लिखी, इसे लिख सकते हैं। और इसके निकालने का जो फार्मूला क्या है, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर क्यू ओ कहेंगे। देखिए क्यू ओ जो है ये परीक्षण आवेश कहलाता है। क्यू ओ जो है वो परीक्षण आवेश कहलाता है। मतलब जिस आवेश पे रख के हम वहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं वो परीक्षण आवेश होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका ई का मात्रक जो होता है, वेक्टर ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आगे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत ध्रुव का क्या मतलब है, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अति निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कहने का मतलब कि दो समान परिमाण समान हो सकता है, परिमाण समान हो सकता है कि जैसे HCl में H प्लस है, Cl माइनस का है, लेकिन प्रकृति विपरीत। देखो परिमाण समान है, दोनों तरफ एक एक कूलाम, इधर एक धनावेश है, इधर एक धनावेश है, इधर एक ऋणावेश है, तो परिमाण समान लेकिन प्रकृति विपरीत। इधर धन है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो इसीलिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके एक आवेश के परिमाण एवं परिमाणों के बीच की दूरी के गुणनफल के समान होता है। जैसे कि देखते हैं, एक यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, एक यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी है वो 2L है। इनके बीच की दूरी, तो परिभाषा कह रही है किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश, कोई आवेश ले लेते हैं, कोई आवेश, इसका मतलब कोई आवेश लेते हैं, कोई आवेश Q और उसके बीच की दूरी जो 2L होती है, इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कैसे बनाते हैं, Q, एक मिनट, इसका मात्रक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर नहीं होगा, इसका मात्रक गलत है, इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और L यानी लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसलिए इसका मात्रक कूलाम मीटर होगा। यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये कूलाम होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये कूलाम होगा, कूलाम मीटर होगा, इसका करेक्शन कर लेना। अब जैसे अगले, तो आज के क्लास में इतने ही देखते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।